हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक नया कारनामा किया है। उन्होंने पेंटागन का नाम चेंज करके क्या रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। वैसे तो इनका कहना है कि मैंने बहुत सारे देशों के जो भी वॉर हैं उनको सुलझाया है, शांति स्थापित की है, तो मुझे शांति का नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ऐसे में अगर आप अपने डिपार्टमेंट का नाम ही वॉर रख देंगे तो थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है। इस पर कई प्रकार की टिप्पणियां भी की गई हैं। ये सारा हम देखेंगे यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने 5 सितंबर 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। पहले बता दूं, इस प्रकार से नाम बदलने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। अमेरिका में ये अधिकार कांग्रेस का है। तो कल को इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। तो आदेश के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको पेंटागन बोलते थे, इसका नाम बदल करके सेकेंडरी टाइटल रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। सेकेंडरी टाइटल इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, बदलाव अभी परमानेंट नहीं किया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति पीसीएस में एक स्पेशल, संस्कृति आईएएस में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि 2 से 6 सितंबर तक का स्पेशल टीचर्स डे ऑफर था। यूपीपीएससी यूपीएससी के जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं आपके, यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। बैच 35,000 में प्रीलिम्स का, मेंस का सबका मिलेगा। यूपीपीएससी भी है, यूपीपीसीएस भी है, और चाहे तो आप ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन प्री प्लस मेंस कंप्लीट जो है सीसेट के साथ बैच है, 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट है। बैच 30,000 में मिलेगा, ईएमआई की सुविधा है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। 2 विकल्प हैं, चाहे तो आप जीएस ओनली 11,000 में, सीसेट के साथ ये 15,000 में आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ट्रंप का दावा है कि डिफेंस शब्द बहुत ज्यादा अस्पष्ट था, इसलिए हम वॉर जोड़ रहे हैं और दुनिया को जीत और शक्ति का संदेश देंगे। अब बात करते हैं, यह नाम अमेरिका के जो है 1789 से लेकर के 1947 तक इस्तेमाल हुआ वॉर डिपार्टमेंट की याद दिलाता है। उस समय इसी प्रकार का नाम इस्तेमाल होता था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे जो है महंगा राजनीतिक स्टंट कहा है। कई लोगों ने बोला है कि अमेरिका के महंगे अमीर राष्ट्रपति का ये पब्लिक या जो है राजनीतिक स्टंट है, जबकि ट्रंप समर्थक इसे मानते हैं कि ये बहुत साहसी प्रकार का कदम उठाया गया है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। वॉर डिपार्टमेंट 1789 से लेकर के 1947 तक था। अमेरिका की स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक सभी सैन्य कार्य इसी के अंतर्गत किए जाते थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947 के बारे में बात करते हैं तो वॉर डिपार्टमेंट को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया गया, जिसको पेंटागन कहते हैं। इसी कानून ने सीआईए, एनएससी और यूएस एयरफोर्स की स्थापना भी की थी। उद्देश्य क्या था? अमेरिका को डिफेंस पावर के रूप में प्रस्तुत करना, ना कि वॉर के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ट्रंप का तर्क है कि हम हर युद्ध जीत सकते थे, लेकिन डिफेंसिव सोच और जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस के वजह से जो कमजोर बनाया गया इसको। मतलब यहाँ पर यह है कि हम लड़ेंगे जाकर तो जीतेंगे ना, हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं इसलिए जीत नहीं पाए। यहाँ पर इन्होंने ये बोला, डिफेंस शब्द होता है कमजोर और हिचकिचाने वाला, जबकि वॉर शब्द होता है आक्रामक, शक्तिशाली और जो है विजयी छड़ वाला, और हमने इसीलिए ये बदलाव किया है। अब संवैधानिक और कानूनी पहलू जो इस नाम को लेकर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकी संविधान, डिपार्टमेंट का आधिकारिक नाम बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। ट्रंप ने वॉर जो है डिपार्टमेंट को सिर्फ सेकेंडरी टाइटल दिया है, मतलब प्राइमरी टाइटल तो वही है जो वहां पर चल रहा था और वही चलेगा जब तक कि ऑफिशियली कांग्रेस इसको अनाउंस नहीं कर देती है। आधिकारिक नाम अभी भी वही है। अब संभावना ये है कि इस आदेश को कांग्रेस या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ये अधिकार जो है ट्रंप के पास था ही नहीं। घरेलू राजनीति के बारे में बात करते हैं। रिपब्लिकन दृष्टिकोण देखा है, अमेरिका फर्स्ट और मजबूत सैन्य छवि का प्रतीक मानते हैं। डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण हमने देखा है, महंगा राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। चुनावी परिप्रेक्ष्य, यह कदम देशभक्ति बनाम युद्धोन्माद की बहस को तेज करता है। ये चीजें जो है चल रही है लगातार। अब अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो वैश्विक संदेश, तो दुनिया को क्या संदेश गया है कि अमेरिका अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मिलिट्री पावर भी है।
इसके अलावा मित्र देशों पर भी असर पड़ेगा। नाटो हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया सहयोगी असहज महसूस कर सकते हैं। और प्रतिद्वंदी देशों पर असर के बारे में बात करते हैं, रूस, चीन, ईरान इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का सबूत भी समझेंगे। एक नाम बदलने की वजह से पूरे दुनिया में जो है खलबली मच सकती है, और ये काम कोई कर सकता है तो वो है अमेरिका, और वो कर भी रहे हैं। रक्षा रणनीति और जो है सैन्य नीतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका खुद को पीस कीपर और जो है ग्लोबल डिफेंडर के रूप में पेश करता आया है। वॉर डिपार्टमेंट का उपयोग इन डिफेंसिव जो है पोस्चर्स को बदलकर ऑफेंसिव पोस्चर में दिखाया जा रहा है। इससे अमेरिकी जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर बहस जो है फिर से जीवित हो सकती है। ये चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब जो है लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय से ट्रंप मांग कर रहे थे कि मुझे जो है पीस मेकर का दर्जा दो और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित करो या पुरस्कार दो। कैसे, मतलब कैसे आप जो है ये दावा कर सकते हैं? अब तो कमजोर हो गया ना आपका दावा, आपने जो नाम यहाँ पर बदला है। कूटनीतिक असर होगा, डिफेंस शब्द अंतरराष्ट्रीय भरोसे का प्रतीक था, लेकिन वॉर क्या हो जाएगा, आक्रामक प्रतीत होता है, तो कई सारे देश जो है पीछे हट सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947 के तहत अमेरिका में किस संस्था की स्थापना हुई थी? CIA, यूएस एयरफोर्स, और तीसरा है NSC नेशनल जो है सिक्योरिटी काउंसिल, और चौथा है नाटो। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है चैनल को, वीडियो को, और जो है सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।